दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का ऐलान कर दिया है। पार्टी किसके दम पर चुनाव लड़ेगी? 2007 के बाद से मायावती जी की नेतृत्व वाली पार्टी बसपा लगातार ढलान पर है। ऐसे में वो कौन से फैक्टर हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देंगे और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगी मायावती जी? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस सूबे में 5 फरवरी 2025 को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो यहां 58 सीटें सामान्य के लिए आरक्षित हैं, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यहां कुल 1,55,00,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 83.49 लाख पुरुष और 71.74 लाख महिलाएं शामिल हैं। युवा मतदाताओं, जिनकी आयु 20 से 21 वर्ष की है, इनकी संख्या 28,08,09,00,000 के करीब है, जबकि ऐसे युवा मतदाता जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे, उनकी संख्या 2.8 लाख के करीब है। बहुमत के लिए यहां किसी भी पार्टी को 36 विधायकों की आवश्यकता होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनावी माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि यहां बड़ा चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी के बीच है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से बसपा अब गेम चेंजर की भूमिका में नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका रहा था। इस इलाके में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में मुस्लिम आबादी निर्णायक की भूमिका में है। इन विधानसभा सीटों पर सभी प्रमुख दलों की नजर रहेगी। ऐसे में
यदि मुस्लिम वोटर बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा जताता है और बीएसपी को मतदान करता है, तो चौंकाने वाले समीकरण सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में साल 1993 से लगातार चुनाव लड़ रही है। साल 2008 में उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन तब रहा था जब उसने बदरपुर और गोकलपुर की सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब बहुजन समाज पार्टी को कुल वोटों का लगभग 14% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती जा रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 0.71% वोट मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी भले ही दिल्ली में कमजोर हो गई हो, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो पार्टी के उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे और इसने राजनीतिक समीकरणों पर काफी गहरा असर डाला था। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इस बार भी दमदार ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट में मुस्लिम आबादी 57% है और ओखला विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 52% है। इसके अलावा बाबरपुर में 41% और मुस्तफाबाद में मुस्लिम समुदाय की आबादी 39.5% है। चांदनी चौक में मुस्लिम मतदाता 30% और सीमापुरी में 23.5% मुस्लिम मतदाता निवासरत हैं। इन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक की भूमिका में है। भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में संपन्न होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। मायावती जी ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों और वंचितों की पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल
23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी पार्टी के लुभावने वादों से प्रभावित न हो और समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने बीएसपी को जनहित और जन कल्याण के लिए समर्पित पार्टी बताते हुए इसके उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की अपील की है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आगामी चुनाव में कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। मायावती जी ने सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धन बल से दूर रहने वाले गरीबों मजलूमों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए हालिया उपचुनावों में भी पार्टी का निराशा हाथ लगी है। उपचुनाव के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का करीब 60% से अधिक वोट बैंक अन्य पार्टियों की ओर खिसक गया है। दलित समुदाय ने बसपा से दूरी बना ली है, जबकि पार्टी मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में भी नाकाम रही है। उपचुनावों में भागीदारी का निर्णय भी बसपा को कोई खास लाभ नहीं दिला सका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बहुजन समाज पार्टी भले ही निर्णायक की भूमिका में ना हो, लेकिन पार्टी गेम चेंजर जरूर बन सकती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अगर उसके अपने कोर वोटरों के साथ मुस्लिम समुदाय के वोटरों का साथ मिल जाए तो वे 4 से अधिक सीटों पर बसपा कमाल कर सकती है। वहीं कई सामान्य सीटों पर भी बसपा गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।